नमस्कार, मैं नवीन देवर कॉलेज देवर में इंटरमीडिएट प्राध्यापक। कल मैंने आपको परिवार के आधुनिक परिवार में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या चेंजेज हुए फैमिली में, वो मैंने आपको कल पढ़ाया। और उम्मीद है कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग देखे होंगे और उसको लिखे भी होंगे, लिख के समझने का प्रयास भी किए होंगे। जिनको कुछ दिक्कत है वो मेरे पर्सनल नंबर पर आप कमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। दूसरी बात है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, आज नातेदारी, ये किनशिप सिस्टम। आखिर ये किनशिप सिस्टम होता क्या है, क्या होता है ये किनशिप, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये परिवार, विवाह और नातेदारी। परिवार, विवाह और नातेदारी। पहले अगर हम कह दें कि विवाह, परिवार, फिर नातेदारी तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद परिवार का निर्माण, और परिवार जैसे ही होता है फिर विवाह के बाद ही परिवार और फिर नातेदारी भी बनती है। तो नातेदारी जो है वो दो प्रकार से बनती है। सबसे पहला है कि एक जन्म पर आधारित होता है और दूसरा है विवाह पर आधारित होता है। तो ऐसे हम नातेदारी को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि परिवार, विवाह और नातेदारी ये तीनों ही सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? मैंने पहले भी कई वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं या एक इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी एक उद्देश्य को लेकर बनता है, कोई नियम और रेगुलेशन होता है उसमें, है ना। तो हमारा परिवार, हमारे विवाह और नातेदारी, यहाँ भी कुछ न कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ उद्देश्य होते हैं यहाँ भी। तो क्या है, इस प्रकार जब संस्थाएं हम बता रहे थे उस वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने उसमें बताया है। अभी आप देख लें कि ये सामाजिक संस्थाएं हैं। और उसके बाद नातेदारी, अब समझ लीजिए कि नातेदारी क्या है। नातेदारी वह व्यवस्था है जो जन्म और विवाह के आधार पर निर्मित समूहों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को कहते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि विवाह के आधार पर और जन्म के आधार पर इन दोनों समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंध, इनको हम क्या कहते हैं, नातेदारी की व्यवस्था में रखते हैं। आप देख सकते हैं विवाह के उपरांत आपका एक परिवार और जिससे आप मिलते हैं वो परिवार आपके नातेदारी में आता है, जैसे मामा, मामी, मौसी, ये जो होता है। ये आप मान लेते हैं अपने घर से आप फुआ का विवाह किए तो फिर उधर का संबंध से भी आपका रिलेशन बनता है। तो ये सब, और अपने घर में आप भाई बहन हैं, चचेरा भाई बहन है, तो ये भी नातेदार में ही आते हैं। तो ये आपके जन्म के आधार पर हो गए और विवाह के आधार पर उस फैमिली से भी हम जुड़ जाते हैं। इसलिए इन सारे लोगों को हम अपने किनशिप के रूप में जानते हैं। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन एक मानव शास्त्री, फिर समाज शास्त्री भी कह सकते हैं उनको। तो ब्राउन क्या है, वो मानव शास्त्री के रूप में ज़्यादा विख्यात हैं। तो उन्होंने कैसे किनशिप की परिभाषाएं दी है वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। स्वीकृत क्या है, वंश संबंध है। मैंने पहले ही कहा कि वंश जो चली आ रही है, वंश परंपरा, उसमें जो संबंध हमारा स्वीकृत है, जो जिसको मान्य लोग कहते हैं कि ये माना, ये संबंध को हम मानते हैं, उसी संबंध को इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने बताने का प्रयास किया है। दूसरा है जीपी मर्डॉक के बारे में हमने पहले भी बताया था कि इन्होंने 250 समाजों का इन्होंने अध्ययन किया। तो जाहिर सी बात है कि जब जो व्यक्ति 250 परिवारों का, 250 समाजों का अध्ययन करेगा, वो किनशिप की व्यवस्था पर जरूर कुछ न कुछ बोलेगा। इसलिए इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के संबंधों से बंधा होता है। पहला है जिसमें वह जन्म लेता है और दूसरा है विवाह के द्वारा स्थापित करता है। तो मैंने पहले भी बताया, और मर्डॉक ने यही भी कहा कि जन्म के आधार पर एक व्यवस्था बनती है जो कि हमारा
किनशिप कहलाता है, और दूसरा है विवाह के संबंध। विवाह के आधार पर जो हमारा संबंध स्थापित होता है, जो हमारा संबंध रिलेशन जो बनता है वो होता है। तो मर्डॉक ने ये 2 प्रकार के नातेदारी की व्यवस्था के बारे में बताया है, जिसको कि हम जानते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे और आगे भी और बढ़िया से समझेंगे इसको। कल और कुछ इसके विषय में पढ़ाएंगे, इसलिए आज आप इसको पढ़ें, लिखें, समझें, और बार बार नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो को बार बार आप देखने का प्रयास करें। और हाँ, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइबर भी बनिए। सब्सक्राइबर अगर बनते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव क्लास के रूप में आपको मैं दिखूंगा। इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।